PLR जर्नी ऑफ द सोल। नमस्कार साथियों, मैं सतीश चंद्र शर्मा, पूर्व जन्म की कहानियों का कथावाचक व PLR थेरापिस्ट। सुनता हूं, सुनाता हूं किस्से जन्मजात रोगों के मिटाने के, मुक्ति करने के, और वहां ले जाता हूं, खिड़की से दिखाता हूं, खोलता हूं और रहस्य पिछले जन्म का। लाइव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, ए रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स, PLR। एक 32 वर्षीय बेटी वर्षा मेरे पास आई और अपने दोस्त ऋषभ के बारे में, के पिछले जन्म के बारे में जानना चाहती थी, जो दूर हरियाणा में एक शहर में रहता है, और जो उसके मन में कुछ सवाल थे। क्यों ऋषभ के हर किसी से झगड़ा होता है? जब देखो कहीं ना कहीं वो उलझा ही रहता है। जीवन में कभी भी कोई काम सही से नहीं कर पाता है, और बिजनेस करना चाहता है पर कर नहीं पाता है। सिगरेट शराब का आदी है, सट्टेबाजी में भी मशगूल है। करीब 80,000 से ज्यादा रुपए का उसके सिर में उधार चढ़ चुका है, और जीवन में चारों ओर निराशा ही निराशा है। क्या कारण है? क्यों अधिकतर समय वो अस्पताल में ही रहता है? उन्हें PLR सजेस्ट किया गया कि PLR में हम पूर्व जन्म देख पाते हैं, और जिन लोगों से हमारी समस्या है उन समस्या का कारण हम ढूंढ पाते हैं। उनसे समस्या जो है वो क्यों है, क्यों हो रहा है जो कुछ हो रहा है ऋषभ के साथ। PLR शेड्यूल करने में भी समस्या थी, क्योंकि वो यहां से दूर रहता था, और न वो आता था, न वो खुद बात करना चाह रहा था। फिर भी ये निर्णय हुआ कि बेटी वर्षा के थ्रू हम उसके जीवन में प्रवेश करें, और फिर देखें कि जो भी कुछ हो रहा है उसके जीवन में, उथल पुथल, वो क्यों हो रही है। तो वर्षा का PLR शुरू हुआ, और ट्रांस में जाने के बाद ऋषभ के जीवन में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही देखा कि ऋषभ का झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है पूर्व जन्म में भी, और उसका हर किसी से झगड़ा हो रहा है। पता करने के बाद, डिटेल में पता करने के बाद पता चला कि उसका हर किसी से झगड़ा ही होता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसके जीवन में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अन्याय वो सह नहीं पाता, वो खूब सिगरेट पीता है, खूब शराब पीता है, सट्टेबाजी में भी मशगूल है। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। हालांकि उसने परिवार और दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल फ्रस्ट्रेशन के अलावा। बेटी वर्षा ने देखा कि पिछले जन्म में वह उसकी पत्नी थी। उसका घर राजस्थान में एक गांव में था। अचानक वो बड़ी से छोटी होती गई, एकदम छोटी छोटी और एकदम छोटी, यानी वो मूंगफली के दाने के बराबर छोटी हो चुकी थी। शायद वो दूरबीन से ऋषभ को फोकस कर रही थी, और इसीलिए ऋषभ बड़ा था, वो छोटी हो रही थी, और सारा ध्यान ऋषभ की ओर था। इस दौरान उसे अपने कमर में दर्द महसूस हुआ। पैर सुन्न हो गए, कमजोर लगे, पूरा शरीर एकदम कमजोर सा लगने लगा था। ट्रांस के दौरान वर्षा ने ऋषभ की फाइल जो मिली उसे, वो मैली कुचैली थी, कुछ पन्ने फटे हुए थे, और कुछ पन्ने नीचे गिरे पड़े थे। उसने उन्हें उठाया और पढ़ने की कोशिश की। मैं एक नेविगेटर की तरह वर्षा का मार्गदर्शन कर रहा था, उसे सुझाव दे रहा था। उसने ऋषभ की सभी बुरी आदतों की फाइल, उसकी यादों की फाइल इकट्ठी की, और इकट्ठे करके एक ब्लैक बॉक्स में सारा कुछ भर दिया। पुरानी बुरी आदतें सारी ब्लैक बॉक्स में भर दी पिछले जीवन की।
और अब बाद में उसने वो फाइल एक अर्थ के गर्भ में, यानी पृथ्वी के गर्भ में फेंक दी। पूरी फाइलें, सारी नेगेटिविटी। पर अभी भी ऋषभ के जीवन में या शरीर में कुछ काला सा चमक रहा था, कुछ काला चिपटा हुआ था। उसे गौर से देखने के बाद पता चला कि वो एक इवल स्पिरिट है जो उसके शरीर से चिपकी हुई है। बाकी सारी बुरी आदतें जा चुकी हैं, पर वो स्पिरिट जाने को तैयार नहीं थी। उसे काफी रिक्वेस्ट किया गया, उसके बावजूद वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो शायद एक चुड़ैल थी, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं बार बार वर्षा को सजेस्ट करता रहा, समझाता रहा कि वो इविल स्पिरिट से बात करे कि उसे क्या चाहिए, और उसे ये बोले कि जो भी चाहिए वो देने को तैयार है, छोड़ना ही पड़ेगा। पर इविल स्पिरिट उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। सडनली वर्षा के हाथ में, पीएलआर के दौरान ही उसके हाथ में एक आइसक्रीम का पैकेट आ गया, पैक सा आ गया, जिसे इविल स्पिरिट ने देख लिया और उसने बड़ी ललचाई आंखों से उस पैकेट की तरफ देखा और उससे इशारों से मांगने लगी। तो मैंने तुरंत वर्षा को ये गाइड किया कि वो उस आइसक्रीम के पैक को चुड़ैल को दे दे, जो उसने तुरंत उसे दे दी। उसे देने के बाद चुड़ैल बड़े चटकारे लेकर वो आइसक्रीम खाने लगी और धीरे धीरे उसके मन में भी शांति का भाव था, एकदम शांति का भाव था। वो शांत हो गई थी, एकदम शांत। अब वो ऋषभ को छोड़ने को तैयार थी और वर्षा को आशीर्वाद दे रही थी। लग रहा था उसे संतोष हो गया है। अब वो जाने लगी, वो ऋषभ को छोड़ने को तैयार थी और अब वो छोड़ने को जाने लगी। और जाते समय वो एकदम संतोष थी, शांत थी, और उसने वर्षा के हाथों में एक चमकता हुआ हीरा दे दिया आशीर्वाद स्वरूप, और उसे आशीर्वाद देकर उसे छोड़कर खुशी खुशी चली गई। फिर वर्षा को ट्रांस से वापस लाया गया। वापस लाने के बाद भी उसके चेहरे पे एकदम शांत भाव था। वो खुश थी कि उसके प्रयासों से ऋषभ के जीवन में जो कालापन था, जो अंधेरा था, जो नेगेटिविटी थी, निराशा थी, वो सब जा चुकी है। ये ट्रांस 17 नवंबर 2022 को हुआ और ये करीब 1.5 घंटे तक ये सेशन चला। अब जाने उसके बाद फॉलोअप में 22 दिसंबर 2022 को अब ऋषभ सिगरेट पीना छोड़ चुका है। उसने शराब पीना भी छोड़ दिया है। उसका गुस्सा अब शांत होने लगा है और उसका एंगर चला गया है। यानी गुस्सा किया, लड़ाई झगड़े सब बंद से हो गए हैं। धीरे धीरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब उसका सब लोगों से रिश्ता अच्छा होने लगा है। यानी अब वो काफ़ी पॉजिटिव होने लगा है और उसका उधार जो उसके ऊपर डेप्थ था 80,000 का, वो भी धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वर्षा, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और नए केस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।